डिजिटल अरेस्ट, आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि डिजिटल अरेस्ट एक तरह का स्कैम है जिसमें लोगों को फंसाया जाता है और उन्हें डिजिटल अरेस्ट रख के उनके सारे पैसे उनके बैंक से निकाल लिए जाते हैं। साथ ही साथ अब तो ये भी देखने को आया है कि जिन लोगों के बैंक में पैसे नहीं होते, उनके बैंक से पहले लोन लिया जाता है और फिर उसे उस सारे पैसे को निकाल लिया जाता है। तो ये होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। अब ये मामला लगातार हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार सभी लोगों के साथ अब ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो हो रहा है, कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ तो किसी सरकारी एम्प्लॉय के साथ ये देखने को मिल जाता है। आज हम इसी के रोकथाम के बारे में बात करेंगे कि अगर कल को आपके साथ ये कभी होता है तो आप इस चीज़ से कैसे बच सकें। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में शख्स को एक अनजान नंबर से कॉल आती है, जिसके बाद उस शख्स को बताया जाता है कि उसके नाम से पार्सल विदेश जा रहा है जिसमें ड्रग्स था, और फिर उसका मोबाइल या बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया जाता है जो फिर पूरी तरह से फेक है। इसके बाद फर्जी पुलिस, सीबीआई या अन्य सरकारी एजेंसियों का नाम इस्तेमाल करके फेक अरेस्ट वारंट तक दिखाए जाते हैं। इसके बाद घर में कैमरे के सामने रहने की हिदायत दी जाती है। यही है डिजिटल अरेस्ट। साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट करके आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स और अन्य जानकारी को हासिल कर लेते हैं। इसके बाद वे बड़ी ही आसानी से आपके नाम से पर्सनल लोन ले सकते हैं, जिसकी रकम आपके बैंक अकाउंट में आती है और फिर वे अन्य रुपयों को आपके बैंक अकाउंट खाते से उड़ा जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के दौरान पुलिस, सीबीआई या अन्य कानूनी एजेंसियों को आपको स्वाइप या फिर व्हाट्सएप आदि पर वीडियो कॉल करने के लिए कहती है। इस दौरान वे आपसे मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग भी करवा सकती है। ऐसे में आपके पास बैंक से ओटीपी आदि आता है तो स्क्रीन शेयरिंग की वजह से आपका ओटीपी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके बैंक खाते में बहुत ज़्यादा रकम नहीं है तो वह आपके नाम से पर्सनल लोन भी ले लेते हैं। भारत में कई बैंक हैं जो आपको कुछ लाख रुपए का लोन प्री अप्रूव दे देते हैं। ऐसे में सिर्फ कुछ क्लिक करने के बाद ही एक ओटीपी आदि देकर पर्सनल लोन को घर बैठे बैठे हासिल किया जा सकता है। इस सर्विस का फायदा साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स लोगों के नाम पर फेक पर्सनल कॉल आदि करते हैं और क्रेडिट कार्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। इसकी मदद से आपके बैंक खाते में कई लाख जो रुपए हैं वह 1 मिनट में उड़ सकते हैं। साइबर ठगी की शुरुआत अनजान नंबर से आने वाले कॉल्स, मैसेजेस या फिर किसी लिंक से शुरू होते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी अनजान के साथ अपना ओटीपी शेयर ना करें। बैंक डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल शेयर ना करें। साइबर क्रिमिनल्स आपके बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद से वे वहां से कई लाख रुपए का ट्रांजैक्शन 1 मिनट में कर सकते हैं। बैंक खाते में अगर आपको कोई संदिग्ध एक्टिविटी नजर आती है तो उसे तुरंत चेक करें और वह क्या है। कई बार 102 रुपए की कटौती बहुत ही भारी पड़ जाती है, जिसके बाद साइबर ठग आसानी से लाखों रुपए उड़ा लेते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको अपने अकाउंट से 1 या 2 रुपए भी कम लगते हैं तो आप साथ साथ इसकी रिपोर्ट करें, अपने बैंक मैनेजर्स से बात करें, उन्हें बताएं कि ऐसे कुछ हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको अपनी बैंक की तरफ से कोई ओटीपी आ रहा है तो आप उसे किसी को भी शेयर ना करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि आपका पार्सल यहाँ जा रहा था और उसमें ड्रग्स निकले तो उस कॉल को काट दें और उस नंबर को ब्लॉक कर दें। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात ना करें। आजकल ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि आपको पागल बनाया जाता है, कि आपका ओटीपी मांगा जाता है, आपको बोला जाता है कि आपका पार्सल यहाँ था, यहाँ जा रहा है, इसमें ड्रग्स निकला है। बट आप अपने दिमाग से काम लीजिए। आप ये सोचिए कि आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया था और ऑर्डर किया था तो वो इतनी दूर कैसे पहुंच सकता है। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए।